दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और लखनऊ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के आवास पर हूं। इस बीच सिद्दीकी साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के पहले दलित वित्त मंत्री कमलाकांत गौतम, जिन्हें आप लोग के गौतम जी के नाम से जानते हैं। के गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत। आज आपने सिद्दीकी साहब से मुलाकात की अचानक, जबकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। बताइए वजह क्या है? तो मेरा इनका अभी संबंध पुराना है, बहुत पुराना संबंध है। जी जी बहुत पुराना संबंध भाई। अली सिद्दीकी साहब बड़े नेता थे जी जी। और संजोग से मैं अपने विधान परिषद का दल के नेता मैं था। विधान परिषद का दल बहुजन समाज पार्टी का विधान परिषद का दल के नेता बहन जी ने मुझे बनाई थी। हमारे सिद्दीकी साहब भी बड़े नेता तो हो ही चुके थे। जी जी। बड़े नेता थे, इज्जत भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ और करना भी चाहिए। जी। जब ये घटना मैंने सुनी तो हमने सोचा मिलना चाहिए। मैंने फ़ोन किया तो कहा गौतम साहब आइए, वेलकम। जब उन्हें निकाला गया तो 2017 में आप बसपा में थे। 2017 में जिसमें निकाला गया संभवतः मैं, क्योंकि 15 मार्च 2017 में पार्टी छोड़ा था। ठीक है हाँ। 15 मार्च जिस दिन मानो काशीराम आपने छोड़ा था कि आपको निकाला गया था? ये हमको कौन निकाल सकता है? ये वचनबद्ध था, बहन जी नहीं निकाल सकती। अच्छा, ये तो वचनबद्ध था। आपको कोई नहीं निकाल सकता? नहीं निकाल सकता। नो, बहन जी से हमने एक वादा कराया था कि बहन जी जब मेरी कोई गलती हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा, अब मुझे डांट दीजिएगा, उचित समझे निकाल दीजिएगा। नहीं, हाँ, बहन जी ने एक बार हमको जरूर कहा था कि तुझको चुनाव लड़ना है एमपी का। ठीक है। हमने कहा बहन जी मैंने जीवन में ये संकल्प लिया, मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा तुझको चुनाव लड़ना है। हम कहा बहन जी मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, मैंने संकल्प लिया है। नहीं कि तुझको चुनाव लड़ना ही है, अगर नहीं लड़ोगे तो पार्टी से निकाल दूंगी। अच्छा। पार्टी से निकाल दूंगी। जी जी। ये बहन जी ने कहा अच्छा जाओ तो सोच के बताओ। तो मैं आया घर, परिवार में बात किया, तब कहा मेरा संकल्प बहन जी तोड़ना चाहती हैं या जो भी हो, इनका जो मकसद हो। और सरकार तो हिसाब था ही। और फिर बहन जी ने मुझे दूसरे दिन फिर लाया कि भाई तुमने क्या निर्णय लिया? हम कहा मैं जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कि मैं तुमको निकाल दूंगी। ठीक है। फिर जाओ। फिर मैं आया अपना मकान। अच्छा। तो इसी दौरान मैंने, क्योंकि सिद्दीकी के साथ हमारी बहुत बनती थी, ठीक है। हमने उनको फ़ोन किया। हम कहा भाई साहब एक चाय पीना है। तो सिद्दीकी साहब ने कहा कि गौतम साहब मैं LLB की परीक्षा दे रहा हूँ, 15 दिन की छुट्टी लिया हूँ। मिनिस्टर थे, सरकार थी, मैं LLB की परीक्षा दे रहा हूँ। और ये कब का साल बताइए, थोड़ा सा याद हो? साल मुझे ध्यान कम है। मतलब ये बीएसपी में दोनों लोग आप थे? आप दोनों लोग? हाँ, हम लोग तब थे। तो ये मंत्री थे ये, और इसमें मैं भी मिनिस्टर था, जो ध्यान कम है। तो सिद्दीकी साहब कहा गौतम साहब, हम कहा भाई साहब मिलना, क्यों मिलना? हम कहा भाई साहब ऐसी बात है। कहन गौतम साहब टिकट तो आपने मांगा नहीं, आप तो टिकट मांगा नहीं, अब बहन जी ने दिया, क्या सोच समझ के दिया भाई मैं नहीं बता पाऊँ। कौन सी सीट थी? ये मछली शहर, जौनपुर की मछली शहर लोकसभा सीट। पहले बताई थोड़ा नहीं थी पहले। सिद्दीकी साहब कहा गौतम साहब टिकट जो है भाई मैं, हम कहा मेरी इतना केवल मदद कर दो कि मेरा टिकट कटा दो बस। टिकट कटाने के लिए आपने सिफारिश कर दी? हाँ, सिफारिश किया भाई, सब सिफारिश किया, हम टिकट नहीं। अब क्या हुआ रिजल्ट? फिर बहन जी ने, मतलब ये रिजल्ट आया कि सिद्दीकी साहब है, अब क्या मामला, फिर कुछ नहीं कर पाए। इसके पश्चात बाद में बहन जी हमको कहा कि अगर तुम चुनाव नहीं लड़ो मैं निकाल दूँगा पार्टी से। ठीक है। तो अब दो चीज़ हो, या फिर चुनाव लड़ूँ या पार्टी से निकलूँ। तो हम कहा बहन जी ठीक है। तो मैंने ओके किया। फिर तो आपने चुनाव लड़ा? चुनाव लड़ा। देखिए राजनीतिक व्यक्ति जो होता है, देखो क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके दिल में रहता है। इसी के बोला जाता है राजनीति। जी जी। यही राजनीति, आप जान लो। राज छिपी हुई नीत, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ये नीत है। अच्छा। जो नहीं बोला जाता वही राज है। अच्छा। इसी में राज प्लस नीत, राजनीति इसी कहा जाता है। बहन जी की राजनीति कैसी है? बहन जी की राजनीति को बाद में मैं समझता हूँ कि बहन जी नंबर 1, जब तक साहब का ज़्यादा असर था तो बहन जी का नंबर 1 का काम था। इसके बाद क्योंकि बहन जी का बहुत एहसान मेरे ऊपर, इसलिए मैं बहन जी को वह बात नहीं स्पष्ट करना चाहूँगा, वह बात नहीं बताना चाहूँगा, या बताना भी नहीं चाहिए। जी।
जनता जानना चाहती है कि प्रदेश के पहले दलित वित्त मंत्री अब किस पार्टी का रुख कर सकते हैं बहुजन समाज 27 से पहले। बहुजन समाज पार्टी में 4 बार सरकार बनी और 4 बार सरकार बनी में 3 बार बहन जी खुद वित्त मंत्री थी। जी जी। चौथी बार फुल फेस की सरकार बनी तब बहन जी ने मुझे फ़ोन किया था। आपको अंदाजा था कि अब वित्त मंत्री बन जाएंगे? नो 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 बिल्कुल नहीं अंदाजा था, बिल्कुल नो। हमको तो एमएलसी बनने का कोई अंदाजा नहीं था। बहन जी काम करने का तरीका एक निराला है इनका, काम कर, हाँ बिल्कुल निराला। कभी सोचते हैं कि नहीं अब वापस चला जाए, बहुत हो गया? नहीं, ये बात पे नया चैप्टर है, इस बात को बड़ी बात आप बोल रहे हैं, इस पर चैप्टर नया चैप्टर है। तो बहन जी ने जब वित्त मंत्री मुझे बनाई तो मैंने अपने गर्व समझा। और क्यों समझा अब आप लोग राजनीति के सब बस मैं यही जानना चाह रहा हूँ, 27 में चुनाव है, गहमा गहमी का माहौल है, के साहब किस तरफ जा रहे हैं, झुकाव किस तरफ है? देखिए, बीच पहले मैं चला गया तो बीच में जब सपा गठबंधन हुआ, बीएसपी गठबंधन हुआ तो हमने जब मीटिंग किया, क्योंकि मीटिंग करने बाद गठबंधन करना है तो सूचना देना पड़ता चुनाव आयोग को। ठीक है। तो मैंने सबसे सहमत ली कि भाई आप पार्टी में जो निर्णय लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो मैंने निर्णय लिया कि हमको क्योंकि बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा है, गैर जो राजनीतिक दलें हैं और राजनीतिक दलें का, इसमें हमारा जो था कि जो बीजेपी और आरएसएस की नीतियों के मतलब समर्थक नहीं करता, हम इसके साथ रह गए। तो कुछ लोग हमारे पास लोग आए, कुछ नेता लोग आए, तो मेरा चुना गया कि भाई कि मैं सपा के साथ, और सपा और बीएसपी गठबंधन हो गया तो मैं सपा के साथ फिर जाने का विचार किया। अभी बताइए, अभी वो तो हो गया। अभी तो मैं निर्णय भी नहीं किया, कुछ निर्णय नहीं किया। अभी तो मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, आना जाना नहीं। लखनऊ में बहन जी, लखनऊ में आप भी कभी ऐसे नहीं मन किया कि चलो मिल के आए बहन जी से आशीर्वाद लें? मैं क्योंकि बहन जी का बड़ा चांस है, देखिए जहाँ बहन जी वोट देती है मेरा भी वोट है। अच्छा, एक ही बूथ पर? एक ही बूथ पर। तो जिस दिन पिछले वाले चुनाव जब बहन जी आ रही थी तो मैं अपने पूरे फैमिली के साथ आ रहा था, तो बहन जी आने लगे तो बच्चे कहे बहन जी भी हम कभी पैर छूँगा तुरंत। तो जब तक बहन जी मीडिया में घिर गई, 9 साढ़े 8 बजा रहा। नंबर है कि नहीं बहन जी का? नहीं, बहन जी के पुराने नंबर हमारे पे 1 नहीं 4 है। अच्छा, हमने एक बार नहीं कहा एक्टिव है 4 नंबर। मैं बताऊँ ना कि मैं बहन जी की मेरी एक बार नहीं, हमारे भाई 400 बातें, भाई 400 बार बातें, 400 बार ऑन रिकॉर्ड है। आप जाना कभी 400 बातें कह रहा हूँ, 4 नंबर है। एक दिन बहन जी तो मेरे पास बहन जी फ़ोन तो आया कम से कम 6 बार आया। अच्छा, एक दिन मतलब कि 17 से पहले या 17 के बाद? नहीं, 17 के पहले था, एक दिन आया, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का पहला कोऑर्डिनेटर हूँ। उत्तर प्रदेश का पहला कोऑर्डिनेटर हूँ। पहले 14 साहब बनाए गए थे। मैं जानना चाहता हूँ क्या नाराज़गी है बीएसपी से कमलाकांत साहब को? नहीं, हमारे कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी का मामला ये था कि जो बताऊँ, जी ये 2011 जनवरी 2012 मैं चीफ था और फर्रुखाबाद में गया था मीटिंग लेने। मेरे दिमाग में आई सरकार नहीं बनेगी। और ये मिनट आपने बताया था कि उसके बाद यही नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह थी, यही थी, वो आपने बताया था। बड़ी लंबी कहानी है, बताया ना, तो शॉर्टकट में बताइए। कहानी नहीं, सत्य है। तो मैंने बहन जी को फ़ोन किया, लगभग 10:30 बजे रात फ़ोन किया। फिर कोई स्टाफ उठाया, भास्कर जो भी उठाए हो या भास्कर उठाए हो, मेवाला उठाए हो। हमने कहा बहन जी से बात करनी है। कहें साहब बहन जी कमरे में अंदर चली गई, तो ज़रूरी हो तो आप बात कर सकते हैं। तो फिर मैंने मित्तल जी को फ़ोन किया। हम कहा भाई साहब, तो कहें भाई साहब जो ज़रूरी है आप बहन जी से बात कर सकते हैं। तो मैंने फ़ोन काटा, फिर दोबारा बहन जी मिलाया स्टाफ में। तो हम कहा बहन जी मेरी बात कराओ। तो बहन जी कितना मेरे पास स्नेह था, 10:30 बजा होगा, 10:30 से 11:15 बजे बहन जी ने बात करने लगी। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा अतीत में न जाते हो, वर्तमान में रहते हैं। जिस बेबाकी से आप बात करते थे, फ़ोन मिला देते थे, घर पे पहुँच जाते थे, अभी क्या कुछ दिक्कत है? ईगो आ गया है आपके अंदर? नो, ईगो क्या होना था, राजनीति में कभी ईगो नहीं होता। तो कब जा रहे हैं मिलने? किनसे? या कोई आपको रोक रहा है? बहन जी अगर हमको बुलाती हैं, या हमको बहन जी फ़ोन करती हैं, तो कमलाकांत गौतम बता ना, गौतम जूता मिलेगा नहीं, फट से चला जाऊँगा। हाँ भाई, अच्छा ठीक है। दूसरा केस, आप क्यों नहीं कर लेते ऐसे? क्या तो कर लेंगी फ़ोन, दिल तो बड़ा है उनका, आप क्यों नहीं पहल कर रहे हैं? गलती जो मैंने किया नहीं। अच्छा, मैंने गलती किया, ये तो अगर मैं गलती कर तो आप सामने बोलता, पूरा दुनिया सुन रही है। जी। मैं गलती तो किया नहीं, ऑन रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्डेड। यानी एक लाइन में अगर उधर से पहल हो तो आप कोई
हिचक झिझक नहीं करेंगे, बसपा ज्वाइन तुरंत। ज्वाइन करने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर बहन जी बुलाती हैं तो मैं चला जाऊँगा, ये मेरे नेता हैं। नहीं नहीं, अगर कहेंगे कमलाकांत अब देखो बहुत हो गया, आ जाओ अब। हाँ तो फिर विचार करूँगा ना, क्योंकि मैं भी तो बुद्धिजीवी हूँ, मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी तो राजनीति करता हूँ, मैं भी तो BA LLB हूँ। आपकी पहचान तो बसपा से ही थी ना, कौन जानता था के गौतम को? मेरी पहचान कौन जानता था के गौतम? मेरी पहचान बसपा से नहीं हुई थी, मेरी पहचान हुई थी। अब ये भी नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग, एक मिनट। अरे कमलाकांत जी ऐसा मत बोलिए, जब आपको वित्त मंत्री बहन जी ने बनाया तो इतना तो कम से कम पहले बात कर रहा हूँ। नहीं, वित्त मंत्री वाला घटना तो हाँ, इसके है ना, पहले दलित, पहले दलित वित्त मंत्री। मैं दलित नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज का, मैं दलित नहीं अपने बोलता, मैं SC हूँ जी, SC जी। तो मैं भाई देखिए, जो मेरी पहचान बनी है आज की पहचान, तो बहन जी की पहचान तो बिल्कुल है। अब एक आखिरी सवाल, खबर आ रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब एक नई पार्टी में जा रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं किया है अभी, करने ही वाले हैं। क्या आप भी उसी में जाएंगे जहां वो जा रहे हैं? नहीं तो विचार ना जाए। देखो मैं विचार करूंगा ना, विचार करने के बाद मैं कोई नान में चोर तो हो नहीं। आज़ाद समाज पार्टी BSP में कौन बेहतर लग रहा है अभी? हमको दोनों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल, मेरा चंद्रिका कि बहन जी भी अनुसूचित जात के हैं, आज़ाद पार्टी भी अनुसूचित जात के हैं, और दोनों का अगर दोनों एक होते तो अलग होता, अलग अलग तो है ही अपना। जी चंद्रशेखर सही राजनीति कर रहे हैं? जी चंद्रशेखर जी क्या सही राजनीति कर रहे हैं वो? भाई चंद्रशेखर जी सोच तो रहे होंगे सही राजनीति करना। मुलाकात हुई कभी? नहीं, हमको चंद्रशेखर जी के, इनका एक पूर्व विधायक BSP पहले विधायक थे, 4 साल पहले मेरे पास फ़ोन आया था, सहारनपुर से कहीं फ़ोन आया था, हमारे पास आने के लिए बात हो रही थी, तो मैंने इसमें सापा में था। तो मैंने कहा देखो मैं ईमानदारी से राजनीति करता हूँ, मैं इसमें सापा में हूँ, तो मेरे पास मेरे निवास आने की चर्चा कर रहे थे। मैं फिर हमने कहा भाई साहब रहने दीजिए। तो अभी कोई हाल फिलहाल में कोई मैं सामाजिक काम करो, सामाजिक काम करो, लेकिन निर्णय लूँगा, मैं भी निर्णय लूँगा, क्योंकि इलेक्शन उसन भाई ज़्यादा उम्र। तो कब लेंगे? टाइम तो चला जा रहा है धीरे धीरे। चले जा रहे थे, कोई दिक्कत मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं राजनीति तो नहीं करता, मैं समाज में काम करता हूँ। समाज में। जी। भाई जब को दल के नेता बनाई थी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कभी नहीं कहा कि मैं नेता हूँ। जी। तो ऐसे ही लोगों की तो बसपा में ज़रूरत है। मैं तो जिसको ज़रूरत है इसको आवश्यकता है ना। भाई मैं तो मजदूर हूँ, मैं तो मजदूर हूँ, लेबर हूँ। भाई कोई बताता आपको मजदूरी करना तो मैं चला जाऊँगा। जी। तो बुलावे तो मजदूर थोड़ा जाएगा, हमको काम कर दो। अच्छा, काम लेने वाला पूछेगा। तो बहुत बड़ी समर्पण की बात आपने कर दी, अपने आप को मजदूर बता दिया। और अगर संगठन मजदूर तो हैं ही भाई, हम मजदूर भी हैं, मिस्त्री भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ तो हूँ। अब मैं तो नट बोल्ट हूँ। आप हमसे साइकिल बनवा लीजिए, हमसे जूता पॉलिश करा लीजिए। जो नंबर आपके पास है बहन जी का, इस्तेमाल हो रहा है अभी? नहीं, इस पर नहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नो। एक बार मिला देंगे तो क्या ईगो पे ठेस पहुंच जाएगी? नहीं, मैं फ़ोन नहीं मिलाऊंगा। मैं फ़ोन जब मिलाऊंगा, मैं क्यों फ़ोन मिलाऊं भाई? जी भाई मैं मजदूर हूँ। तो यही तो ईगो है ना कि मैं क्यों फ़ोन मिलाऊं, मैं क्यों फ़ोन मिलाऊं? बहन जी राजा हैं जी, हम तो भाई कार्यकर्ता है। तो बहन जी राजा है, अगर बहन जी की आवश्यकता पड़ेगी तो फ़ोन मिलाए, मैं दौड़ता चला जाऊँगा। जाना भी चाहिए। आपको लगता है बहन जी फ़ोन मिला पाएंगी? नहीं भाई, फिर कहा अब दिल में आप न जानो मेरे दिल में आप क्या है, आप क्या दिल में क्या मैं क्या जानूँ। क्या आपको लगता है कि एक घटना ऐसी घट जाएगी, एक दिन फ़ोन आ जाएगा या आप खुद चले जाएंगे? भाई मैं तो कह रहा हूँ, बहन जी का फ़ोन अगर आया मेरे पास, मैं बात करूंगा, और बहन जी बुलाती मैं दौड़ता जाऊंगा। ठीक है, चलिए, जाना भी चाहिए। देखिए ये है समर्पण का भाव बसपा के प्रति। भले बसपा छोड़ दिया, लेकिन आज भी वही इज्जत वही सम्मान है बहन जी के लिए। और बहन जी ने देखिए कमलाकांत साहब को बहुत बड़ा पद भी दिया, और अपन बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले SC वित्त मंत्री, स्पीकर तक विधान परिषद में बनाया गया। तो किसी को नहीं मालूम था। तो रुतबा देखिए, बसपा में रुतबा, लेकिन आज क्या है? बसपा से निकलने के बाद वो रुतबा क्या इनका रह गया है, आप लोग बताइए। कमलाकांत की कौन सी बातें कमलाकांत साहब की अच्छी लगी? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। इनको किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? क्या लगता है कभी ये बसपा में जा पाएंगे या कोई नई पार्टी में आप लोग देखना चाहते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।